कभी आपने सोचा है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बोला जाने वाला शब्द कौन सा है? शायद लव, लेकिन सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला शब्द भी यही है। हर दिन लाखों लोग यह सोचते हैं कि सामने वाला उनसे सच में प्रेम करता है या सिर्फ उनका इस्तेमाल कर रहा है। कोई किसी के लिए रात भर जागता है, कोई किसी के लिए अपने सपने छोड़ देता है, कोई किसी के एक मैसेज के इंतजार में घंटों मोबाइल स्क्रीन देखता रहता है। लेकिन सवाल वही रहता है, क्या यह सच में प्रेम है या सिर्फ आकर्षण या फिर आदत? इतिहास, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और साइंस की गहराई में जाएं तो एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। प्रेम को शब्दों से नहीं बल्कि पैटर्न से पहचाना जाता है, क्योंकि झूठ बोलना आसान है, लेकिन व्यवहार को लंबे समय तक झूठा बनाए रखना लगभग असंभव है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई व्यक्ति आपसे सच में प्रेम करता है या नहीं, तो आपको उसके शब्द नहीं, उसके छोटे छोटे व्यवहार देखने होंगे। और यही बात आज हम गहराई से समझेंगे। सबसे पहली और सबसे दुर्लभ बात यह है कि जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वह सिर्फ आपकी खुशी नहीं चाहता, बल्कि आपकी ग्रोथ भी चाहता है। यह बात सुनने में सामान्य लग सकती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। साइकोलॉजी में इसे ग्रोथ ओरिएंटेड लव कहा जाता है। ज्यादातर लोग आपको तब तक पसंद करते हैं जब तक आप उनके लिए सुविधाजनक हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपसे सच्चा प्रेम करता है वह चाहता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़ें, भले ही उससे उसका फायदा ना हो। अगर कोई आपको बेहतर बनने के लिए प्रेरित करता है, आपकी गलतियों पर आपको रोकता है, आपकी सफलता देखकर असुरक्षित नहीं होता बल्कि गर्व महसूस करता है, तो यह प्रेम का एक गहरा संकेत है। क्योंकि स्वार्थ हमेशा नियंत्रण चाहता है, लेकिन प्रेम विकास चाहता है। अब एक ऐसी बात जो केवल बहुत कम लोग समझते हैं, जब कोई व्यक्ति सच में प्रेम करता है तो वह आपके दर्द को अपने दिमाग में अलग तरीके से प्रोसेस करता है। वैज्ञानिक रिसर्च में पाया गया कि जब हम किसी प्रिय व्यक्ति को दुखी देखते हैं तो हमारे दिमाग के वही हिस्से एक्टिव हो जाते हैं जो हमारे खुद के दर्द में एक्टिव होते हैं। इसका मतलब यह है कि सच्चे प्रेम में आपका दुख सिर्फ आपका नहीं रह जाता। अगर कोई व्यक्ति आपकी परेशानी को हल्का करने की कोशिश करता है, आपकी तकलीफ सुनता है, आपके कठिन समय में गायब नहीं होता, तो यह प्रेम का संकेत हो सकता है। क्योंकि आकर्षण अच्छे समय में साथ देता है, लेकिन प्रेम बुरे समय में अपनी पहचान दिखाता है। इतिहास में एक दिलचस्प पैटर्न देखने को मिलता है। जिन रिश्तों ने सबसे लंबा समय देखा, उनमें एक कॉमन चीज थी। वहां केवल रोमांस नहीं था, बल्कि गहरा सम्मान था। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रेम का मतलब हमेशा भावनाएं हैं, लेकिन फिलॉसफर कहते हैं कि भावनाएं बदलती रहती हैं, जबकि सम्मान स्थिर रहता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी राय को महत्व देता है, आपकी सीमाओं का सम्मान करता है, आपको बदलने की जिद नहीं करता, तो यह प्रेम का बड़ा संकेत है। जो व्यक्ति प्रेम करता है वह आपको अपने अनुसार ढालने की कोशिश नहीं करता, बल्कि आपकी वास्तविक पहचान को स्वीकार करता है। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेम संकेत माना जाता है। वह है ध्यान। आज की दुनिया में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, बल्कि ध्यान है। जब कोई व्यक्ति सच में प्रेम करता है तो वह आपको समय देने की कोशिश करता है। वह आपकी छोटी छोटी बातें याद रखता है, आपकी पसंद, आपकी नापसंद, आपकी परेशानियां, आपके सपने। क्योंकि हमारा दिमाग उन्हीं चीजों को याद रखता है जिनकी हमारे लिए भावनात्मक कीमत होती है। अगर कोई व्यक्ति आपकी कही हुई छोटी बातों को भी याद रखता है, तो यह सिर्फ अच्छी मेमोरी नहीं, बल्कि भावनात्मक निवेश का संकेत है। इकोनॉमिक्स में एक सिद्धांत है जिसे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। इसका मतलब है कि जब हम किसी एक चीज को चुनते हैं तो हमें दूसरी चीज छोड़नी पड़ती है। प्रेम में भी यही नियम लागू होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने कीमती समय, अपनी ऊर्जा और अपने अवसरों का एक हिस्सा आपके लिए देता है, तो वह एक कीमत चुका रहा होता है। और इंसान बिना किसी गहरी वजह के कीमत नहीं चुकाता। इसलिए प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण केवल शब्द नहीं, बल्कि त्याग होता है। त्याग का मतलब अपनी पहचान खो देना नहीं, बल्कि किसी के लिए अपनी सुविधा छोड़ देना है। अब एक ऐसा संकेत जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। जो व्यक्ति आपसे प्रेम करता है वह आपके साथ भविष्य की कल्पना करता है। वह हर योजना में आपको शामिल करने लगता है। उसके वाक्यों में मैं की जगह धीरे धीरे हम आने लगता है। साइकोलॉजी में इसे इंक्लूजन ऑफ अदर इन सेल्फ कहा जाता है। इसका मतलब है कि वह व्यक्ति आपको अपने जीवन का हिस्सा मानने लगता है। अगर कोई व्यक्ति केवल वर्तमान में दिलचस्पी रखता है लेकिन भविष्य में आपकी कोई जगह नहीं दिखती, तो वहां प्रेम की गहराई सीमित हो सकती है। लेकिन यहां एक बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी भी है। कई लोग प्रेम और नियंत्रण को एक समझ लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति हर समय आपकी निगरानी करता है,
आपकी स्वतंत्रता छीनता है, आपके हर फैसले पर हुकूमत करना चाहता है, तो यह प्रेम नहीं है, यह डर है। सच्चा प्रेम आपको कैद नहीं करता, प्रेम विश्वास पैदा करता है। एक पक्षी को पिंजरे में बंद करके उसके गाने का आनंद नहीं लिया जा सकता, उसी तरह किसी इंसान को नियंत्रित करके उससे प्रेम नहीं पाया जा सकता। जहां विश्वास खत्म हो जाता है, वहां प्रेम धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। फिलॉसफी की दुनिया में एक विचार बहुत प्रसिद्ध है, अगर कोई व्यक्ति केवल आपकी खूबियों से प्रेम करता है तो वह प्रेम नहीं, पसंद है। लेकिन अगर वह आपकी कमियों को जानने के बाद भी आपके साथ खड़ा रहता है तो वहां प्रेम मौजूद हो सकता है। क्योंकि असली परीक्षा तब होती है जब मुखौटे उतर जाते हैं, जब आपकी गलतियां सामने आती हैं, जब आपका कमजोर पक्ष दिखाई देता है। उस समय जो व्यक्ति आपका हाथ नहीं छोड़ता, वही आपके जीवन में वास्तविक महत्व रखता है। और अब सबसे गहरी बात, प्रेम का सबसे बड़ा संकेत यह नहीं है कि कोई आपके लिए क्या महसूस करता है, बल्कि यह है कि आपके साथ होने पर वह क्या बन जाता है। अगर आपके साथ रहकर कोई व्यक्ति बेहतर इंसान बनता है, अधिक दयालु बनता है, अधिक ईमानदार बनता है, अधिक जिम्मेदार बनता है, तो यह प्रेम की सबसे ऊंची अवस्था है। क्योंकि प्रेम केवल भावना नहीं है, प्रेम एक परिवर्तनकारी शक्ति है। यह इंसान को उसके छोटे रूप से बड़े रूप में बदल देती है। यही कारण है कि इतिहास के महान कवियों, दार्शनिकों और विचारकों ने प्रेम को केवल भावना नहीं बल्कि विकास का माध्यम माना है। निष्कर्ष के रूप में एक सरल उदाहरण समझिए। मान लीजिए दो लोग एक पेड़ के नीचे खड़े हैं। पहला व्यक्ति पेड़ से केवल फल चाहता है, जब फल खत्म हो जाएंगे वह चला जाएगा। दूसरा व्यक्ति पेड़ को पानी देता है, उसकी रक्षा करता है, उसकी जड़ों का ख्याल रखता है, क्योंकि उसे केवल फल नहीं बल्कि पेड़ की परवाह है। जीवन में भी यही अंतर प्रेम और स्वार्थ के बीच होता है। जो व्यक्ति सिर्फ आपसे मिलने वाले लाभ से जुड़ा है, वह समय के साथ दूर हो सकता है, लेकिन जो आपकी खुशियों, आपके संघर्षों, आपकी कमियों और आपकी सफलता के साथ खड़ा रहता है, वही आपके जीवन में प्रेम का वास्तविक अर्थ साबित करता है। इसलिए अगली बार किसी के प्रेम को परखना हो तो उसके शब्द मत गिनिए, उसके व्यवहार, उसके समय, उसके सम्मान, उसके त्याग और उसके विश्वास को देखिए। वहीं आपको सच्चाई मिलेगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आपके अनुसार सच्चे प्रेम की सबसे बड़ी पहचान क्या है। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।